नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से अमेरिका से हमला बोला है। पीएम मोदी पर जासूसी का बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी फोन की टैपिंग की जा रही है, सरकार को मेरे हर एक चीज की जानकारी है। तो फोन टैपिंग को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर प्रहार। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात भी है तो राहुल गांधी क्यों कोर्ट नहीं पहुंचे, क्यों सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर उन्होंने अपना फोन जमा किया। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने अपनी संसद की सदस्यता जाने को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मानहानि मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मेरे खिलाफ हुई है। तो कई बड़े बयान राहुल गांधी के अमेरिका से सामने आए हैं। इस बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कई तरह के बयान दे रहे हैं, पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने फोन टैपिंग का मुद्दा क्यों उठाया? देखिए, कल राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के कह रहे थे कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आरएसएस का कब्जा हो गया है, एक विचारधारा का पूरा कब्जा हो गया है। अच्छा, तो इंस्टीट्यूशंस को आप कैसे बचाएंगे? कल आपने पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला किया। आज आपने जो काम नहीं करना चाहिए था वो आपने कर दिया, हिंदुस्तान की जुडिशरी के ऊपर हमला कर दिया। ये मसला सिर्फ पेगासस का नहीं है, सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन का नहीं है। ये जो दो मुद्दे उठा करके ये वहाँ पे सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं कि देखिए हाय हाय हाय, हमें तो वहाँ जीने नहीं दिया जाता, हमें वहाँ तो कुछ काम करने नहीं दिया जाता, हमारे फ़ोन को सुनते हैं। और वहाँ वो ड्रामा भी कर रहा है, बता भी रहे हैं कि हमने तो फ़ोन पे ऐसे कर दिया, हेलो मोदी जी, क्योंकि मेरी सब बातों को सुनते हैं। अरे भाई, दूसरे को इतना टाइम नहीं है कि आप फ़ोन पे किससे क्या बात करते हो। आप किसी मुद्दे को पॉलिटिसाइज करोगे तो उसके ऊपर बातचीत होगी। मैं आऊँगा किस तरीके से राहुल गांधी जुडिशरी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जुडिशरी का अपमान किया है, उसके डिटेल में मैं तो जाऊंगा। लेकिन मैं ज़रा पता कर रहा था कि एक भाई साहब कैलिफोर्निया गए, तो कैलिफोर्निया में ये जो भाषण देने वाले जो जगह है उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई आई एम होस्टिंग राहुल गांधी, द ग्रेट राहुल गांधी। हम लगातार इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका में हर जगह आप देखेंगे कि इनके जो होस्ट हैं उनका रिश्ता किसी न किसी पाकिस्तानी, किसी न किसी जिहादी, किसी न किसी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से न्यू जर्सी के अंदर अल-वली मॉस्क के अंदर वो बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। पूरे के पूरे न्यू जर्सी में 5 जगह से बसेस जाएगी। न्यूयॉर्क के प्रोग्राम में 4 तारीख को जो होना है उसमें हर जगह ऐसे ऐसे लोग हैं जो टेररिस्ट की फंडिंग, उसके सिंपथाइजर और इस तरह की गतिविधियों में, और सब के सब उनका रूट पाकिस्तान का है, मतलब पाकिस्तानी सारा काम कर रहे हैं। तो ये तो न्यूयॉर्क वाला प्रोग्राम में, यहाँ के बारे में हमने पता किया भाई वो भाषण कहाँ दे रहे थे। तो ये कैलिफोर्निया के सनीवेल में बना हुआ है एक ऑडिटोरियम, जो ऑडिटोरियम आता है द प्लग एंड प्ले टेक सेंटर, उसके तहत इस ऑडिटोरियम में हमने खंगाला भाई कौन क्या कर रहा है। मालूम चला कि ये जो पूरा प्रोग्राम किया गया है ये बाकायदा ऑन इन्विटेशन ऑन सईद अमीदी। ये एक सईद अमीदी बहुत बड़े पूंजीपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान में रहकर के पूंजीपति, पूंजीवादियों के खिलाफ आप भाषण देते हो, और पूंजीवाद का दुनिया का जो सबसे बड़ा केंद्र है वहां जाकर के पूंजीपतियों के पैसे के ऊपर ही, उनके इन्विटेशन के ऊपर ही, उनकी खातिरदारी के तहत ही आप यहां पे हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज। ये अमीदी कौन है भाई? तो एक बात धन्यवाद दे देते भाई, इस बार पाकिस्तानी नहीं निकला। ये ईरानियन फैमिली है जो 70s के दौरान वो अमेरिका चले गए थे। भाई कहाँ कहाँ से कनेक्शन जुड़ रहा है। आप एनआरआई से मिलने जा रहे हो तो आपका होस्ट तो कोई एनआरआई होना चाहिए। क्या कैलिफोर्निया में लाखों हिंदुस्तानी रहते हैं, आपको एक व्यक्ति नहीं ऐसा मिला? कई सारे बड़े बड़े सीईओज हैं कैलिफोर्निया के अंदर में जो हिंदुस्तानी मूल के हैं। आपको ईरानियन, पाकिस्तानी हर जगह मिल रहे हैं।
तो भाई आपको तो ये बताना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी चुप है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इनको होस्ट कौन कर रहा है। अब दिक्कत क्या है कि इन्होंने जब मोदी पे तो हमला किया ही, आज ये आरोप लगाया कि देखिए हमारे फोन को टैप किया जाता है, और फन्ने खा बन रहे थे कि अगर नेशन स्टेट अगर ये चाह ले कि वो आपके फोन को टैप करे तो वो टैप करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आप बताएंगे कि आपकी दादी ने इमरजेंसी के दौरान कितने लोगों के फोन को टैप किया था? आपकी छोड़ दीजिए, यूपीए के दौरान क्या ये कहेंगे कि चिदंबरम जब होम मिनिस्टर थे तो किसी भी व्यक्ति का हिंदुस्तान में फोन टैप नहीं किया गया? तमाशा चल रहा है। फोन टैपिंग करने का तो सारा रिकॉर्ड बीजेपी यही कह रही है ना, अगर फोन टैप हुआ है तो जांच कराए ना, जांच से क्यों भाग रहे हैं? अब वो कब ये मसला को उठा रहे हैं? 5 साल पहले 6 साल पहले ये बात कहे होते तो चलो भाई, एक बात है कि भाई आप अपोज कर रहे हो। When things have been done and dusted, जब मसला सुप्रीम कोर्ट चला गया उसके बाद भी आप ये कह रहे हो कि भाई नेशन स्टेट को आप रोक नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? आप ये कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट में सारे लोग बेवकूफ बैठे हुए हैं। आपने जो है इतने बड़े केस में जो है आपने सीधे सबको क्लीन चिट दे दी। भाई आप क्या कह रहे हो? भाई पेगासस, राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा कि मेरे फोन को टैप होता है, ये पेगासस खरीदा गया है, और जितने भी तमाम चट्टे बट्टे थे जिनको कोई पूछता नहीं है, 137 लोग खड़े हो गए हिंदुस्तान के अंदर में कि भाई मेरे फोन में भी पेगासस है। मोदी सरकार हमारी बातों को सुनती है, मोदी सरकार डरती है। सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई और कहा गया कि भाई आप अपने अपने फोन को जमा करो। राहुल गांधी ने फोन क्यों नहीं दिया? प्रियंका वाड्रा ने फोन क्यों नहीं दिया? उनके जीजा जी ने फोन क्यों नहीं दिया? सोनिया गांधी ने अपना फोन क्यों नहीं दिया? कुल मिलाकर के 27 फोन आए, 27 फोन का फॉरेंसिक जांच की गई। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा कि किसी भी फोन में पेगासस नहीं है, किसी भी फोन में पेगासस नहीं है। मामला रफा दफा हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, फिर आप ये क्यों कह रहे हो? तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। संसद की सदस्यता गई तो कह रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी सजा मुझे ही मिली है। भाई आप तो ये तो आप बैल मुझे मार वाला कहानी है। आप मोदी समुदाय को गालियां दे दोगे कि सारे के सारे मोदी चोर हैं, और जब कोर्ट में मसला ये पहुंचता है, कोर्ट के जज साहब कहते हैं कि भाई आपने किस इंटेंशन से किया? क्या ये जो आरोप लगाया जा रहा है उस पर आप रिग्रेट करते हैं? मामला वही खत्म हो गया होता? नहीं, आप जो है वो कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, जो लोग मेरे बयान को एक अपमान की तरह देख रहे हैं उनका दिमाग खराब है। तो जज साहब का भी दिमाग खराब है। जज के सामने आप जज को ये कहेंगे कि आप इसको अपमान मान रहे हैं, आपका दिमाग उल्टा चल रहा है, आप माइक्रोस्कोप लगा करके देख रहे हो, तो जज साहब क्या करेंगे? आपको 5 बार कहा गया कि जज से कि भाई आप जिस तरह से इसको ले रहे हो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। आप ये कह दिए होते कि अगर किसी को अपमानित महसूस कर रहा है, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, आई एम सॉरी फॉर इट। लेकिन वो कहना है कि मुझे यकीन नहीं था कि मुझे ऐसी सजा मिल जाएगी। यकीन इसलिए आपको पूरी की पूरी सजा इसलिए मिली है क्योंकि आप तो पहली चीज कि आपने गलती की और उस गलती के ऊपर कोई रिमोर्स, कोई पछतावा आपने नहीं दिखाया, मतलब इंटेंशनल है। न्याय किया जाता है कि इस व्यक्ति के इंटेंशन के ऊपर। तो आप हिंदुस्तान में किसी, भाई आप मुसलमानों के बारे में कुछ बोल सकते हो क्या? मुसलमानों के बारे में कुछ बोल सकते हो? अंतरात्मा कांप जाएगी आपकी। वैसे कह रहे हैं आपसे पूछा गया मुसलमानों को लेके, आप दलितों को लेके बयान दे रहे हैं। देखिए यही बात तो है, ये तो घूम घूम करके जिले भी घुमाया जा रहा है। देखिए ये रोज प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान उसके खिलाफ जो है वो बयान देंगे। मकसद समझना जरूरी है कि वो मकसद क्या है, क्यों अचानक से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अमेरिका भेज दिया। प्रधानमंत्री मोदी पे हमला करने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर तो दिल्ली में रह करके वो रोज हल्ला करते हैं। अभी तो फिर भी सभ्य भाषा है,
दिल्ली में जब रहते हैं उनके ट्विटर हैंडल से गंदी गंदी बातें लिखी जाती है, गालियां लिखी जाती है। कांग्रेस पार्टी का पूरा ट्रोल आर्मी यही काम में जुटा हुआ है। तो वो तो काम हिंदुस्तान में भी रह सकते कर सकते थे, लेकिन ये मकसद समझिए कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं, उसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन। ये ट्रिप मोदी के बजाय ये बाकी विपक्षी पार्टियां जितनी हैं उनको आईना दिखाने के लिए है कि देखो हम ग्लोबल लीडर हैं। ये ममता बनर्जी, ये केजरीवाल, ये नीतीश कुमार, ये केसीआर, ये जितना फुदुक फुदुक कर रहे हैं वो हमारे टक्कर में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मैं ही रहूंगा 2024 में मोदी के सामने सबसे बड़ा चेहरा। अगर हमको साथ में लेकर चल सकते हो, मेरे नेतृत्व को मान सकते हो तो मानो, नहीं तो 12 तारीख को आकर के कांग्रेस पार्टी राफ साफ कर देगी। इसको लेकर कल आपने हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत अच्छे से समझाया। राइट जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी का बस एक ही मकसद है कि वहां जाकर ऊटपटांग बयानबाजी करना और चर्चा में बने रहना। तो उम्मीद यही कीजिए कि जब तक राहुल गांधी अमेरिका में रहेंगे इस तरह के बयान सामने आते रहेंगे। कल सेंगोल, नई संसद, पीएम मोदी को लेकर हमला बोला, तो वहीं आज अपनी संसद की सदस्यता जाने से लेकर पेगासस का मुद्दा उठाया। और उम्मीद यही है कि आने वाले 2-3 दिनों तक इस तरह की लगातार बयानबाजी होती रहेगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।